मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीम अंसारी जो बुनकर नेता हैं और बात करेंगे कि थोड़ा सा जिस तरह से बुनकरों की बैठक हो रही है बुनकर बिरादराना तंजीम की शादी विवाह में फिजूल खर्ची को लेकर, तो किस तरह की फिजूल खर्ची थी और किस तरह का निर्णय लिया जा चुका है या इस पर विस्तार से विचार कर रहे हैं। क्या क्या फिजूल खर्ची थी इसमें वर्तमान में? फजूल खर्ची ये थी कि बारात का निकालना, लड़की के घर जब बारात जाए तो वहां पर बड़े पैमाने पर खाना दाना करना। तो इससे इसको रोका गया कि लड़की लड़का का निकाह हो और लड़के के घर से 2 3 4 औरतें जाएं लड़की पक्ष के लोगों के यहाँ और लड़की की विदा करा के ले आए अपने घर। अब अपने घर आके वो लोग वलीमा करें। अब वलीमे में जो भी उनकी जितने भी उनकी अपनी वो इंतजाम का वो करे वलीमा, यही है। तो इसमें क्या फैसला लिया जा चुका है कि बारात को एकदम क्लियर से रोकना है? एकदम फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ है, फैसला ही माना जाए उसको। अभी उतने कुछ प्रोसेस बाकी है, एक आध मीटिंगें और होंगी और एक प्रस्ताव बन गया है कि ये करना है और प्रस्ताव पर लगभग सबकी सहमति, जितने बुनकर तंजीम के सरदार साहिबान हैं, 22 के, 14 के, 5 के, 12 के, 34वीं के, 52 के, सभी लोगों का की सहमति आ चुकी है प्रस्ताव पर। बारात पे सीधे सहमति आ चुकी है। हाँ, ये बारात नहीं निकाली जाएगी। और क्या क्या चीजें इसमें फिजूल था? इसमें खाना में बहुत सा बड़ा पैमाने पर लोग अपना स्टार्टर ये वो तमाम चीजें, कई तरह का, मतलब मुर्गा है तो मुर्गा का कई आइटम है, स्टार्टर में मछली है वगैरह वगैरह। तो ये हुआ कि केवल सालन के नाम पर एक सालन बनेगा, चाहे वो मुर्गा का हो, चाहे वो बकरा का हो, चाहे वो किसी भी जो भी जानवर हमारे यहाँ चलता है खाने पीने वाला, पड़वा, भैंस, मुर्गा, बकरा, एक सालन बनेगा। तो इसको लेकर अभी तक जो है जहाँ समाज के जो मौलाना लोग हैं उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? अब मौलाना लोगों की बैठक होगी तो लोग आएंगे और ये है कि अगर जो तय हो जाएगा जब उसको हम लोग ले आएंगे मार्केट में, उसका बाकायदा ऐलान करेंगे, तो जो तय होगा उसी के हिसाब से निज़ाम चलेगा बिरादरी का। और इसमें उलमाए दीन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर जो तय हुआ तंजीम के जरिए और उसके खिलाफ वर्जी लोग करेंगे तो उनका बाइकाट भी किया जाएगा एक तरह से। तो ये फैसला सुनाने के बाद क्या फिर मोहल्ले की जो मीटिंग है फिर से होगी या मोहल्ले? अब देखो, अब ये बड़े सरदार साहबान का मामला है, होना तो यही चाहिए और ये बात चल भी रही है कि छोटे जो हमारे सरदार साहबान हैं मोहल्ले के, उनके जरिए भी मीटिंगें हो, उनके जरिए से भी मीटिंग बात रखी जाए, ये भी कहा गया है। अच्छा, तो ये मोहल्ले की मीटिंग होगी इसके बाद? हाँ, इंशाल्लाह होगी, हर मोहल्ले की मीटिंग होगी, मोहल्ले के जो सरदार साहिबान है वहाँ मीटिंग होगी। तो क्या ये बनारस के अंदर का सिर्फ मामला रहेगा कि लोता होता ऐसे है? नहीं, इसमें सब रहेगा, लोता, बजड्डियाँ, मदनपुरा और बनारस जितना भी एरिया आता है, जहाँ जहाँ बुनकर का निजाम है, बुनकर की तंजीमें हैं, सब जहाँ लागू हुआ है इंशाल्लाह। तो बुनकर जो समाज है, बुनकर के समाज के और मुद्दे हैं, उस पर क्या किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी? बुनकर समाज के मुद्दे पर भी और खुश किया गया है, वो भी उस पर बात की जाएगी, बात हो भी रही है। जैसे बिजली के लिए बहुत परेशान किया जा रहे हैं बुनकरों को, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी बुनकरों को बिजली के मसाइल को लेकर के है और लोग अपना घर द्वार छोड़ के चले जा रहे हैं। इस पर भी गौर खोस हुआ है, ये भी इस पे भी काम किया जाएगा कि बुनकरों को बिजली के जरिए से राहत पहुंचे। और इसमें बात ये भी प्रस्ताव में आया है कि जो हमारा बिजली रिलेटेड का जो पहले था उसी तर्ज पर रिलेटेड की मांग की जाएगी। और जो योगी जी ने बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो उससे गुजारिश की जाएगी कि हम बुनकरों पर विशेष अनुकंपा करते हुए, कृपा करते हुए हमारे रेट को बिजली का कम किया जाए और बिजली महकमे के जो अधिकारियों की तरफ से पड़तालना हो रही है बुनकर साहिबान की, उस पर रोक लगाई जाए। कहा ये जा रहा है जिस तरह से बुनकरों का प्लान हो रहा है और जो निकाह सस्ता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्लान रुकेगा। बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि निकाह सस्ता होगा, शादी सस्ती हो जाएगी, सब गरीबों की बेटियां आसानी से विदा हो जाएंगी बगैर दहेज के, बगैर बड़े लवाजमात और खाना पीना के। सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारी बेटी है, हमने रिश्ता लगाया, अब 100 रोज बारात बुलाई जाए, 50 समझी बुलाया जाए, उसके अलावा 400-500 हमारे एतराफ के हों,
अब उसके बाद कोई बड़ा आदमी खाना कर दे रहा है तो अपने स्टार्टर में तमाम तरह की चीजें रखता है, और हमारे पास इंतजाम नहीं है तो हमसे भैया एक तो 200 रोटी चावल का इंतजाम करते हैं। तो लोगों के समाज में इसका बड़ा ये होता है कि फला के यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम था और ये फला के यहाँ इतना मतलब कमजोर प्रोग्राम है। तो इससे समानता है कि गरीबों अमीरों के दरमियान में भेदभाव कम होगा इंशाल्लाह। इससे ये फिजूल खर्ची बड़ी कम अब तो अनुभवी लोग हमेशा से होती आ रही है भाई, अब तो बहुत कम, पहले तो हो चुका, पहले बहुत कुछ होता रहा, तमाम बारात में बाजा रहता रहा, हम लोगों क्या खत्म हुआ। ऐसा इतना लोग कम कर रहे हैं और शरीयत के जो कानून है उस लिहाज से बुनकर दाना तंजीम को लोग काम कर रहे हैं कि जो शरीयत ने कहा है उसी लिहाज से काम किया जाए। और ये बुनकर दाना तंजीम के सभी सरदार साहिबान 22वीं 5वीं 14वीं और 34वीं और 52वीं और 12वीं सभी सरदार साहिबान को आज चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया और मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह का फैसला लेने की कोशिश की। जिस तरह से लॉन में शादी होना आम हो गया था, तो क्या लगता है इसमें रुकावट आएगी? बिल्कुल रुकावट आएगी इसमें, शादी अब लॉन में नहीं हो पाएगी। हाँ ये है कि जिनके यहाँ वलीमा करना हो, जिनको उनके अपनी हद पे हैसियत 50 आदमी करते हैं, 500 आदमी करते हैं, 1000 आदमी करते हैं, ये उनकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर घर में जगह नहीं है, आसपास जगह नहीं, तो मजबूरी है लॉन में जाना, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो फजूल खर्ची की जैसे समधी बुलाना, समधी की दावत अलग से, समधी की दावत अलग से, तमाम इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। कहा जा रहा है सबसे ज्यादा इसमें जो रस्में बढ़ाई गई है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने दबाव बनाया है। तो महिलाओं का दबाव अब घर के लोग बढ़ाएंगे कि नहीं, अब ये रस्में नहीं देंगे। बात सही है कि महिलाएं हमारे यहाँ की औरतों को ऐसे बहुत सारे दबाव, बहुत सारे मतलब रस्में बढ़ी, तो वो सब खत्म होगा, खत्म किया जाएगा। थोड़े है कि मना किया जाएगा। अब भाई एक फैसला जब आएगा तो सरदार साहिबान के फैसले के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा निजाम में जो निजाम बनारस में है बुनकरों का, यहाँ सरदार साहिबान का बड़ा मामला है अपने आवाम पर, अपने लोगों पर। इसलिए सरदार साहिबान की बात को मानेंगे इंशाल्लाह, और वो सही भी है मानना, क्योंकि वो हमारे हक में होगा। तो क्या जिस तरह से इतनी ज्यादा न्यूज चली है, लोगों का अलग अलग राय रहा है, तो क्या इससे सरदार भी नाराज रहे? जो न्यूज चल रही है इस समय कौन सा चल रही, कौन सी न्यूज चल रही? बहुत सी न्यूज लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं क्या? अब देखिए, जो लोग इस ऐसे मसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत कर रहे हैं, वो समाज में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अगर समाज हित की बात करनी है तो समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, और अपने मन की राग लापना ये अलग मामला है, वो कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसमें अक्लमंदी यही है कि जो समाज तय कर ले रहा है, वो आपकी हित में तय कर रहा है, आपकी भलाई के लिए तय कर रहा है, तो करना चाहिए। और मुखालफत तो हर चीज की होती रही है, होती रहती है, लेकिन ये मुखालफत को अब मतलब नहीं रहेगा। तो क्या पत्रकार भी दिखा सकता है इसको, जागरूकता मुहिम को? बिल्कुल पत्रकार दिखाएगा। जो मामला आएगा फ्रंट पे, जो मीटिंग होगी बाकायदा इसका ऐलान होगा, सभी पत्रकार को बुलाया जाएगा, तो उस मीटिंग में पत्रकार भी बात रखेंगे, बात अपनी हमारी आवाज को पहुंचाएंगे बात। पत्रकार भी तो समाज का आईना होता है, तो दिखाएगा कि हाँ ये तय हुआ, हमारी आवाज है। वैसे में क्या अपील समीम साहब करना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? अपील ये करना चाहेंगे कि जो बुनकर दाना तंजीम से जुड़े हुए बुनकर समाज के लोग हैं, वो अपने सरदार साहिबान की बात को माने, उसे समझें और उस पर गौर करें और उसको फॉलो करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके समीम साहब से, और समीम साहब ने एक बात को स्टेप बाय स्टेप बता दी है। पूरी तरीके से ये वीडियो हर लोगों के लिए है कि किस तरह का फैसला लिया जा रहा है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम बातें खुलकर इस चैनल के माध्यम से आप देख